गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मिस पूनम निझावन, हिंदी टीचर, माउंट लिटरा जी स्कूल झांसी। बच्चों, आज हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो कि एक कविता है जिसके रचयिता शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं, इसका अर्थ समझेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अर्थ देखिए, पक्षी खुले आकाश में विचरण करते हैं। उनका यह स्वभाव है तथा उनकी स्वाभाविक विशेषता भी है। यदि उन्हें पिंजड़े में बंद कर दिया गया तो वह गा नहीं पाएंगे, क्योंकि गीत खुशी में गाए जाते हैं और आकाश में उड़ने वाले पक्षी पिंजड़े में बंद होकर कभी खुश नहीं रह सकते। हम उन्हें सोने के पिंजड़े में रखें तो भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता। सलाखें चाहे सोने की हो या लोहे की, पर खुशी में फड़फड़ाते हुए उनके पंख तोड़कर ही छोड़ेंगी। चलिए अब हम इसके आगे की पंक्तियां देखते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटक निबोरी कनक कटोरी की मैदासी। ठीक है, अभी यहाँ पर कटुक माने कड़वी, निबोरी माने नीम का फल, कनक माने सोना। अब इन पंक्तियों में पक्षी कहता है कि पक्षी यह बात जानते हैं, कवि कह रहा है कि पक्षी यह बात जानते हैं, इसलिए वे कह रहे हैं कि नदियों और झरनों का बहता जल पीने की उन्हें आदत है। सोने के पिंजड़े का खाना पानी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा और वह भूखे प्यासे मर जाएंगे। उन्हें तो आज़ाद रहकर कड़वी निबोरी खाना ही पसंद है। गुलामी में मिली सोने की कटोरी की मैदा उन्हें कभी रास नहीं आएगी, क्योंकि पराधीनता से मिले व्यंजन कभी स्वादिष्ट ही नहीं लग सकते। अब हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुगी फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला माने सोने की कड़ियाँ, बंधन माने बंधा होना, गति माने चाल, उड़ान माने उड़ने की कला, तरु माने वृक्ष, फुनगी माने सबसे ऊंची टहनी का ऊपरी भाग। ठीक है, अब हम इसका अर्थ देखेंगे। पक्षी कहते हैं कि सोने के पिंजरे में कैद होकर वह अपनी गति और उड़ने की कला सब भूल गए हैं। पहले वह वृक्ष की सबसे ऊपरी टहनी के सिरे पर बैठकर झूला करते थे, अब यह एक सपना बनकर रह गया है। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। ठीक है, अरमान माने इच्छा, नभ माने आकाश, सीमा माने छोर, चुगना माने एक एक दाना चोंच से उठाकर खाना, तारक माने तारों के समान। अब इसका अर्थ देखिए कि पक्षी कहता है कि उनकी इच्छा थी कि वह कभी उड़ते उड़ते नीले आकाश के उस छोर तक पहुंच जाएंगे जहां वह समाप्त होता है। उनका अरमान था कि किरणों जैसी अपनी लाल चोंच से वह तारों जैसे अनार के दाने चुगेंगे, परंतु गुलामी के जीवन ने उनके सारे सपनों और अरमानों का गला घोंट दिया। उनकी खुशियाँ उनसे छिन गईं। अब तो वे पिंजरे में बंदी बनकर रह गए हैं। अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। सीमाहीन माने जिसका कोई अंत ना हो,
क्षितिज माने जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। होड़ा होड़ी माने प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। मिलन माने दो या दो से अधिक प्राणियों का मिलना। तनती माने तनती सांसों की डोरी माने मर जाना, प्राण निकल जाना। चलिए अब इसका अर्थ समझते हैं। इन पंक्तियों में पक्षी कह रहे हैं कि अगर वे आज़ाद होते तो उड़ते उड़ते आकाश की सीमा ढूंढने निकल जाते। अपने इस प्रयास में या तो वे क्षितिज के आखिरी छोर तक पहुंचकर ही दम लेते या फिर अपने प्राणों को ही त्याग देते। पक्षियों द्वारा व्यक्त उनकी इस इच्छा से पता चलता है कि उन्हें अपनी आज़ादी कितनी प्रिय है। चलिए अब हम आखिरी 4 लाइनें देखें। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अब देखिए, नीड़ माने घोंसला, आश्रय माने ठिकाना, छिन्न भिन्न माने नष्ट, आकुल माने बेचैन, विघ्न माने रुकावट। अर्थ देखिए, पक्षी पुनः विनय पूर्वक कहते हैं कि भले ही कोई उनसे उनका घोंसला छीन ले या पेड़ की डालियों का उनका ठिकाना नष्ट कर दे, लेकिन जब ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं तो उनके उड़ने का अधिकार उनसे न छीना जाए। उन्हें पिंजड़े में बंद कर उनकी उड़ने की इच्छा को न मारा जाए। उनकी आज़ादी उनसे ना छीनकर उन्हें अंतहीन आकाश में उड़ने दिया जाए। तो बच्चों, आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग किसी उड़ते हुए पक्षी को कैद कर कर मत रखिए, उन्हें स्वतंत्र रहने दीजिए, उन्हें उनकी आज़ादी दीजिए। थैंक यू।